प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपका अपना मैथ का सिकंदर की क्लास में। तो मैंने आपको चैप्टर 8 की इंट्रोडक्शन अपने पिछले वीडियो में दी थी। उस इंट्रोडक्शन के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.1। हम सारे क्वेश्चन सभी पार्ट एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर। तो देखिए बच्चों, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी बुक 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, लेकिन वो कैसा है? राइट एंगल्ड एट बी का मतलब है कि जो 90 डिग्री, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री बना हुआ है, वो पॉइंट बी पर बना हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल बना लेते हैं। राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। ये बना लिया हमने, ये आ गया हमारे पास, और उसने क्लियरली कहा है राइट एंगल एट बी। इसका मतलब क्लियर कट ये जो 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है वो यहां पर बना हुआ है पॉइंट बी पर। तो अब हम इसको पॉइंट ए रख सकते हैं, इसको पॉइंट सी रख सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हम इसको भी ए रख सकते हैं और इसको भी सी रख सकते हैं बच्चों। क्लियर है बेटा? ये तो हमें दिया क्या हुआ है? हमें दिया हुआ है साइड ए बी। साइड ए बी, साइड ए बी कितनी है? 24 सेंटीमीटर। क्लियर? और क्या दिया हुआ? बी सी दैट इज 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। तो अब हमें यहां पे सॉल्व क्या करना है? सबसे पहले हम साइड ए सी को कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था, पीजीटी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी बाय पाइथागोरस थ्योरम इन right triangle ABC, Pythagoras theorem states that hypotenuse square is equal to perpendicular square। perpendicular क्या आ गया? that is perpendicular square plus base। base क्या आ गया आपके पास बेटा? BC। base क्या आ गया? BC। क्लियर है बेटा? ये अब यहां पर क्या परपेंडिकुलर और बेस को हम शफल कर सकते हैं? क्या ये परपेंडिकुलर हो सकता है, ये बेस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। डिपेंड करेगा आपने क्या कैलकुलेट करना है, आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं। जैसा कि आपके पहले पार्ट में दिया हुआ है साइन ए, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको ए यहां भी रख सकते हैं बच्चों, और सी को हम यहां पे रख लेते हैं। क्लियर है बेटा? ये तो एक चीज याद रखना, जो एंगल आपने जिस रेशो का एंगल कैलकुलेट करना है, जैसे साइन ए कैलकुलेट करना है, कॉस ए कैलकुलेट करना है, तो उस एंगल के सामने वाली साइड को ही हम परपेंडिकुलर कहेंगे। जो भी एंगल कैलकुलेट करना है, जैसे साइन ए कैलकुलेट करना है, तो ये एंगल ए है, तो इसके सामने वाली साइड को ही हम परपेंडिकुलर कहेंगे। लेकिन जब हम एंगल सी फाइंड आउट करेंगे सेकेंड पार्ट में, तो एंगल सी ये रहा, इसके सामने वाली साइड को फिर परपेंडिकुलर कहेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइपोटेन्यूज यहां पर क्या आ गया? AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज 24 स्क्वायर प्लस बेस आ गया आपके पास 7 होल स्क्वायर। तो बच्चों 24 का स्क्वायर क्या हो गया? 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 AC होल स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम ट्राइंगल की तीनों साइड कैलकुलेट करके रख लेंगे। 76 प्लस 49 दिस इज इक्वल टू 625। 625 किसका स्क्वायर है? बिल्कुल सही, आपने समझ लिया इसको कि सर ये तो 25 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब यहां पर जो AC की वैल्यू आ गई वो आ गई 25। AC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 25। बस हमारा काम यहीं पे खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हमें कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, जैसे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, आपने क्या करना है बेटा? इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाकर हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी। इज इट क्लियर? जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, साइन, कॉस, टैन, और इसको याद रखने के लिए मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी। वो क्या थी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है बेटा? ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले।
यानी कि एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर टैन। हम ऐसे भी पढ़ लेते हैं, इसको याद रखने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था, सारे चेले तेरे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या पूछा उन्होंने, साइन ऑफ ए। क्या पूछा, साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए, तो जब एंगल देखना बेटा, साइन के साथ क्या है, एंगल ए है, एंगल सी है, क्या है ये देखना बच्चों। तो जब उन्होंने कहा एंगल ए, तो ये रहा एंगल ए, इसके सामने आपके पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस होगा। तो बच्चों साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू आ गई बेटा, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 24 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 24 अपॉन 25। ये था एक बड़ा आसान सा पार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपने ये कैलकुलेट कर लेना बेटा पाइथागोरस थ्योरम से। इसी का दूसरा पार्ट आ गया बेटा कॉस ए। कॉस ए, तो कॉस क्या होता है बेटा, यहां देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना दिया हुआ बच्चों, यहां देखिए इस ट्राइंगल में एबीसी में बेस आ गया आपके पास 7, बेस आ गया आपके पास 7 और उसके बाद हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 25। तो हमारा पार्ट पहला कंप्लीट हो गया। हमने क्या फाइंड आउट किया, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। तो बच्चों साइन ए और कॉस ए की वैल्यू सॉल्व करने से पहले आप लोग, हमें क्या दिया होता, हमें ट्राइंगल की कोई दो साइडें दी हुई थी, तो पाइथागोरस लगाकर हमने पहले तीसरी साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट कर लिया। और उसके बाद सीधा हमने अपना वो फॉर्मूला जो हमने एक मेथड बनाया हुआ है याद रखने के लिए, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम भूल जाते हैं कि साइन क्या था, कॉस क्या था, टैन क्या था, तो ये भूलनी नहीं है आपने चीजें। तो इसके लिए बड़ा आसान सा एक मैंने ऐसे बना दिया, सारे चेले तेरे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो सबसे पहले साइन यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट जिसको हम टैन कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है बेटा ये। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है, दैट इज साइन ऑफ सी। क्या कहा है, साइन ऑफ सी। तो बच्चों जब सी की बात हो रही है तो अपना सारा का सारा ध्यान आप एंगल सी पे कंसंट्रेट करें, केंद्रित करें। तो एंगल सी की बात करते हैं। तो अब जब आप एंगल सी की बात करेंगे तो बेटा मैंने आपको कहा हुआ है हमेशा एंगल के सामने, ये जो एक्यूट एंगल सी है, ये जो एक्यूट एंगल सी है, ये हमेशा एक्यूट एंगल होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम कैलकुलेट करते हैं, साइन ए कॉस ए टैन ए, साइन सी कॉस सी, याद रखिएगा बच्चों। तो एंगल के सामने आपका परपेंडिकुलर होगा, तो साइन क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन जब आप साइन सी कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा तो फिर परपेंडिकुलर ये नहीं लेंगे। एंगल के एडजेसेंट साइड जो होती है वो हमेशा बेस होता है। एंगल के एडजेसेंट मतलब साथ, एंगल के साथ जो साइड होगी वो हमेशा क्या होगी, बेस बच्चों। तो एंगल ये रहा, इसके साथ वाली साइड ये है, तो ये बेस है, इसके सामने परपेंडिकुलर हुआ, तो परपेंडिकुलर हो गया 7 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास हम जानते हैं कि ये तो 25 ही है। ये रहा साइन सी। दूसरा है उसने पूछा कॉस ऑफ सी। कॉस ऑफ सी, तो कॉस सी किसके इक्वल हो गया बेटा, कॉस दोबारा हम पढ़े तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा मैंने क्या बोला, एंगल के जो एडजेसेंट साइड है वो बेस है, तो बेस हो गया आपके पास 24 और हाइपोटेन्यूज आपके पास 25 है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो सभी बच्चे पहले इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जल्दी करिएगा। तो ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बच्चों। हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक डायग्राम दी है ऑलरेडी, हमें एक साइड दी है, ये है हमारे पास एंगल 90 डिग्री, एक साइड ये दी हुई है 12 सेंटीमीटर। हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, पहले आप ये देखो कि दिया क्या है और सॉल्व क्या करना है। हमें दिया गया है PQ, कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और हमें क्या दिया है PR, कितना 13 सेंटीमीटर, ठीक है।
हमें क्या सॉल्व करना है, क्यू आर। सबसे पहले हम क्यू आर की वैल्यू सॉल्व करेंगे बच्चों। ये तो किससे करेंगे, दोबारा हम पाइथागोरस थ्योरम के पास जाएंगे। सो वी नो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहां पे आप लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो बच्चों पी आर कितना दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर, पी क्यू कितना दिया है, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना आया, 169। एक एडवाइस है आप सबको, 1 से लेकर 20 तक जो नेचुरल नंबर है सबका स्क्वायर अपने टिप्स पे रखें। अगर हो सके तो 1 से 30 तक का स्क्वायर टिप्स पे रखें बच्चों। आपको मैं किसी वीडियो में स्क्वायर कैसे फाइंड आउट किया जाता है इसकी भी वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा, ये कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा बच्चों। ओके, 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144 प्लस 144 क्यू आर स्क्वायर। तो बच्चों इसको ट्रांसपोज करते हैं, 140 को इस तरफ, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो 169 में से 144 गया तो 25, क्या आ गया, 25 क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर कितना आ गया बच्चों, क्यू आर आ गया आपके पास, यस, कई बच्चे कह रहे हैं 5, कई सोच रहे हैं प्लस माइनस 5। बच्चों जब हम एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है, आप सही सोच रहे हैं। लेकिन यहां चूंकि क्यू आर ट्राइंगल की साइड रिप्रेजेंट कर रही है इसलिए हम क्यू आर की वैल्यू +5 लेंगे, ना कि -5। तो क्यू आर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, क्यू आर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। ओके जी, हमारा आधा काम खत्म हो गया, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। तो एक बार फिर वही अपना शॉर्टकट तरीका, साइन कॉस टैन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये तो हमेशा आपने अपने माइंड में रखना बच्चों याद, सबसे आसान तरीका होता है बेटा ये। अब हम लेते हैं tan p, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं tan p। बच्चों tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने क्या बोला था कि जो भी एंगल कैलकुलेट करना हो रेशो के साथ, आपने क्या करना, उस एंगल पर कंसंट्रेट करना है और उसके एंगल, अब ये आ गया हमारे पास एंगल P, तो बेटा एंगल के साथ वाली एडजेसेंट साइड ही बेस होती है और एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। याद रखना, ये नहीं है कि हमेशा ये परपेंडिकुलर लाइन जो दिख रही है उसको परपेंडिकुलर बोलना, नहीं, एंगल पर निर्भर करता है बच्चों, उस पर डिपेंड करता है। तो ये एंगल P था, ये इसकी एडजेसेंट साइड है, तो ये आपके पास आ गया बेस और ये इसके सामने एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर। तो tan P क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या आ गया बेटा, बेस आ गया आपके पास PQ, क्या आ गया, PQ। तो QR की वैल्यू देखिए क्या है, व्हाट इज QR, दैट इज 5 एंड व्हाट इज PQ की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, दैट इज 12। तो आंसर क्या आ गया, 5/12। अब हम दूसरा, उन्होंने हमें क्या कहा, cot R, क्या कहा, cot R। बच्चों cot क्या होता है, पहले आप ये देखो, cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है 1/tan थीटा, यानी कि tan का रेसिप्रोकल। क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल। तो बेटा cot R, जैसे tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, tan का रेसिप्रोकल। ठीक है, याद रखना बच्चों ये। नाउ अब मुझे बताओ, एंगल R की बात हो रही है, तो एंगल R तो ये रहा, तो एंगल के साथ वाली जो साइड है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये अब बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। तो अब मुझे बताओ cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हुआ बच्चों, 5
और परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर फिर से 12 हो गया। ये रहा मेरे पास कॉट आर की वैल्यू। बात समझ आ गई बेटा? एंगल के साथ एडजेसेंट साइड को ही आपने बेस कहना है, याद रखनी है ये बात। अब हम सॉल्व करते हैं जो उन्होंने पूछा है। देयरफॉर tan p माइनस कॉट r, इसकी वैल्यू बतानी है। तो tan p कितना आया बच्चों? tan p आ गया 5/12 और कॉट r कितना आ गया? वो भी 5/12। अरे ये तो 0 बन गया। 5/12 में से 5/12 माइनस करेंगे, योर आंसर इज 0। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आ गया। क्लियर है? अब हम इसके बाद पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, एक बार रीड कर लेगा। हरी अप। ओके बच्चों, हमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए कितना दिया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी गई है। कितनी? साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, एक राइट एंगल बना लेते हैं। यहां पर हम पॉइंट ए लिख लेते हैं, यहां बी, यहां सी, कुछ भी हम लिख सकते हैं। एंगल ए को हम यहां पे बना लेते हैं बच्चों। इज इट क्लियर? हमें क्या सॉल्व करना है? कॉस ऑफ ए और tan ऑफ ए, ये सॉल्व करना है। याद रखना यहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में ट्राइंगल की साइज दी हुई थी। तो जब रेशियो दी गई है बेटा, तो ये क्या होता है? साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों परपेंडिकुलर क्या हो गया? 3, पर हम इसको 3k लिखेंगे बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन। ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन, दिस इज 3k एंड हाइपोटेन्यूज दिस इज 4k बेटा, दिस इज 4k। हमें ए बी सॉल्व करना है, तो यहां पर हम लेट कर लेते हैं BC इज इक्वल टू 3k एंड AC इज इक्वल टू 4k। तो सबसे पहले बच्चों हम सॉल्व करेंगे AB। तो फिर पहले दो क्वेश्चन की तरह ये एंगल है हमारे पास, एंगल के साथ जो साइड है वो हमेशा एडजेसेंट साइड जो होगी वो बेस, और इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम PGT वी गेट पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो बच्चों AC कितना हो गया? AC आपके पास आ गया 4k, सो दिस इज 4k स्क्वायर एंड दिस इज AB स्क्वायर। मुझे सॉल्व करना है, मुझे पता नहीं है इसकी वैल्यू क्या है, प्लस BC हमें दिया हुआ है 3k स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो बताइए मुझे 4k का स्क्वायर क्या हो गया? 16k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस दिस इज 9k स्क्वायर। तो बच्चों अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे मैं लाइन डाल देता हूं 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? AB होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब बताइए मुझे जरा 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर 7k स्क्वायर, तो AB होल स्क्वायर। तो यहां से AB कितना आया? AB आ गया बेटा, एक साइड से स्क्वायर हटाओ, तो मैंने आपको कहा था ना प्लस माइनस √7k आएगा। चूंकि AB साइड है तो हम नेगेटिव को रिजेक्ट करेंगे। AB माइनस √7, साइड कभी भी ट्राइंगल की नेगेटिव नहीं हो सकती, इसको हम लिख देंगे रिजेक्टेड। ये रिजेक्ट कर दिया हमने, तो इसका मतलब AB की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? √7k। AB कितना आ गया? √7k। तो अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या पूछा गया?
हमें पूछा गया कॉस क्या होता है बच्चों, तो कॉस ऑफ ए, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई, √7k, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई, 4k। 4 और ये k और ये k कैंसिल आउट हो गया, तो cos a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, cos a की वैल्यू आ गई √7/4, √7/4। दिस इज cos a। बड़े आराम से इसको सॉल्व करें, जल्दबाजी कोई नहीं करनी है, बड़े आराम से करना बेटा, एक एक स्टेप को ध्यान से देखना है। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले बेटा मुझे ये AC और ये एक BC इसलिए मिला क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैंने पाइथागोरस की हेल्प ली, AB मुझे सॉल्व करना था। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी गेट AC² इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वो लिखा AB² प्लस BC²। AB² मुझे सॉल्व करना है, BC और AC की मेरे पास वैल्यू थी 4k का स्क्वायर 16k², दिस इज 9k², AB²। तो बेटा 16k² में से 9² माइनस कर रहा हूं अगले स्टेप में 7k²। तो जब हम एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड पर हमेशा प्लस माइनस आता है। चूंकि यहां पर AB ट्राइंगल की साइड रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसलिए हम नेगेटिव साइन नहीं ले सकते साइड के लिए, तो इसलिए हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो AB आ गया √7k। तो बेटा यहाँ cos की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मुझे कैलकुलेट करना है इसमें tan ऑफ A। तो बच्चों tan A, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या आ गया 3k, और बेस आपके पास आ गया √7k। तो k और k फिर से हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये वैल्यू बन गई बेटा 3/√7। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि हमने जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे बेटा। ठीक है, जल्दी नोट करें आप। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.1। सीकेंट थीटा, हमें क्या दिया बच्चों, सीकेंट थीटा की वैल्यू दी है, और सॉल्व क्या करना है, बाकी की जो 5 टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, तो बाकी की 5 रेशियोज कैलकुलेट करनी है बच्चों। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। ये राइट ट्राइंगल बना लिया, इसको हम एंगल थीटा ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, सीकेंट हमें क्या दिया है, सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा कितना हो गया 13/12, कितना हो गया 13/12। तो बच्चों हम जानते हैं cos थीटा क्या हो जाएगा, ये cos थीटा यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं आप, क्योंकि रेसिप्रोकल है 1/secant थीटा। तो यानी कि सर हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1/13/12। तो सर ये आ जाएगा 1 × 12/13। सर ये तो मजा हो गया, cos तो हमें उसी वक्त मिल गया। बिल्कुल बच्चों, हमें cos थीटा तो वैसे ही मिल गया, cos थीटा इज इक्वल टू 12/13। तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये साइड, ये वर्टेक्स है, इसको नाम दे देते हैं ABC। तो सबसे पहले हम यहाँ पे BC कैलकुलेट करेंगे बेटा, जैसे पहले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। सो फिर मैं लिखूंगा इन राइट ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम AC² यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे हमारे पास, AB² प्लस BC² प्लस BC²। तो बेटा हम इसको k ले लेते हैं रेशियो होने की वजह से। ठीक है बेटा, तो जरा AC की वैल्यू 13k² इज इक्वल टू AB² 1 2 यानी कि 12k² प्लस BC²। तो जरा हम सबसे पहले BC² की वैल्यू यहां लिख रहा हूं बच्चों 169k² इज इक्वल टू 144k² प्लस BC²। तो बेटा यहां से ट्रांसपोज करिए 169k²
माइनस 144 के स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। तो यहां से BC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 169 में से 144 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 25 के स्क्वायर। तो सर BC यहां पर आ जाएगा प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 के। सर BC नेगेटिव फिर से रिजेक्ट कर दें आप? बिल्कुल कर दिया, क्योंकि साइड नेगेटिव ट्रायंगल की कभी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब देयरफॉर BC की एक्चुअल वैल्यू आ गई हमारे पास पॉजिटिव 5K, यानी कि मैं यहां पर लिख देता हूं 5K। तो अब मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगा साइन थीटा। बच्चों हर क्वेश्चन की तरह पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाकर अपनी ट्रायंगल की तीनों साइड की वैल्यूज कैलकुलेट कर लो बच्चों। तो जरा साइन थीटा को देखें। साइन थीटा क्या होता है? सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर आ गया 5K, हाइपोटेन्यूज आ गया 13K, दोनों कट गए तो सर 5/13 आ गया। ओके, कॉस थीटा आपने सॉल्व किया होता है। सर टेन थीटा कैलकुलेट कर दीजिए। टेन थीटा क्या हो गया? सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया बच्चों? परपेंडिकुलर हो गया 5K और बेस कितना है? 12K। तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 5/12। 5/12 K और K कैंसिल हो गया बेटा। उसने क्या कहा? कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये रहा हमारे पास सेक, ये रहा सेक, ये रहा हमारे पास कॉस, ये रहा हमारे पास साइन, ये रहा हमारे पास टेन, साइन की रेसिप्रोकल रेशियो कोसेक थीटा। अगर साइन 5/13 है, अगर वो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है तो कोसेक को होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? 13K अपॉन 5K। तो बच्चे कैलकुलेट हो गए, ये 13/5 बन गया बेटा। उसी तरह आप कॉट थीटा की वैल्यू लिख सकते हो, इसका रेसिप्रोकल 12/5। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो उम्मीद करता हूं कि हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। तो इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है? सो जल्दी से एक बार फिर आप इसको नोट कर लीजिएगा। ओके बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है। हमें क्या दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे अभी हम। 15 cot A इज इक्वल टू 8। हमें क्या सॉल्व करना है? साइन ए और सेक ए। बच्चों cot A की वैल्यू हम यहां से ले लेते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग 8/15। तो cot A की वैल्यू क्या आ गई? 8/15। बेटा जैसे कि मैंने आपको बार बार बता रहा हूं ना, ये हर क्वेश्चन में याद रखो। साइन कॉस टैन, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। ये एक मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे हम किसी चीज को याद रख सकते हैं। सारे चेले तेरे, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। तो हमें यहां पर क्या मिला? कॉट ए। कॉट क्या होता है? टैन का रेसिप्रोकल। जरा टैन को देखिए बेटा, व्हाट इज टैन ए? टैन ए हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट क्या होता है बेटा? कॉट ए इज 1 अपॉन टैन ए, इसका रेसिप्रोकल है। तो इसका मतलब अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर बच्चों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब अब हम यहां पर एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। यहां पर बेस हमें क्या दिया हुआ है? 8, और यहां पर परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ गया? 15। तो इस ट्रायंगल को एक नाम दे देते हैं ABC। दिस इज एंगल A। अब पहले हम पाइथागोरस लगाकर यहां पर हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करेंगे। सो इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों ध्यान से, बड़े आराम से करना आपने। हमें क्या दिया है? 15 cot A इक्वल टू 8। तो यहां से cot A की वैल्यू आ गई 8/15। कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन
परपेंडिकुलर बच्चों ये। क्लियर हुई बात बेटा ये। अब बेस हमारे पास आ गया, यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ली है, हर क्वेश्चन की तरह मैं यहां पर के डाल देता हूं, यहां भी के डाल देते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ना है, ये तो रेशियोज है बेटा। तो इन ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर है बेटा, प्लस BC स्क्वायर। नाउ AC स्क्वायर is equal to AB. What is AB square? 8K square plus BC 15K square. क्लियर है बेटा ये। तो ये हो गया 64K स्क्वायर और ये हो गया 225K स्क्वायर। जब इन दोनों का सम किया तो ये आ गया 289K स्क्वायर बेटा। 64 प्लस 225 289, जो कि 17 का स्क्वायर है बच्चों। मैंने आपको पहले ही कहा है कि 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आपके टिप्स पे होने ही चाहिए बच्चों। तो यहां से AC की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया हमारे पास 17K होल स्क्वायर। तो यहां से AC कितना आ गया बेटा, यहां पे कैलकुलेट, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो यहां से AC आ गया आपके पास, दैट इज 17K। आएगा तो प्लस माइनस, आपको पता ही है AC जो माइनस 17K है इसको हम रिजेक्ट करेंगे बच्चों, रिजेक्टेड। तो इसका मतलब AC की वैल्यू कितनी आ गई, 17K। तो ये मेरे पास आ गया 17K। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना बच्चों, दैट इज द साइन ऑफ A। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगाएंगे। परपेंडिकुलर है आपके पास 15K, हाइपोटेन्यूज है आपके पास 17K। तो K और K कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 15/17। ठीक है बच्चों ये। नाउ उसके बाद हमें क्या कहा गया है, सीकेंट A रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस और सीकेंट एक दूसरे की रेसिप्रोकल रेशियो है बच्चों। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सीकेंट क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा बेटा ये। सो व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज 17K और बेस आ जाएगा बेटा 8K। K और K दोनों फिर से कैंसिल हो गए, तो वैल्यू आ गई 17/8। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4 पूरी तरह से क्लियर हो गया बताइए। सो जल्दी से अब आप इसको नोट करिएगा। ओके बच्चों, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के पास। बड़ा आसान, बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है बच्चों ये क्वेश्चन। हमें क्या लिखा हुआ है, हमें इस क्वेश्चन में दिया है इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos ऑफ A इक्वल टू cos ऑफ B। अगर ये है तो कहता है कि आप प्रूव करके बताओ एंगल A और एंगल B इक्वल है बच्चों ये। तो सबसे पहले बच्चों हम एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये मैंने बनाया है यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये है हमारे पास A, इसको ले लेते हैं B और ये ले लेते हैं हम C। हमें यहां पर क्या दिया हुआ है कि एंगल A और B क्या है, एक्यूट एंगल है। क्या है, एक्यूट एंगल है बेटा। सबसे पहले बच्चों इसमें सॉल्व करने से पहले मुझे ये चीज बताइए, इन राइट ट्रायंगल ABC अगर मैं आपसे पूछता हूं कि cos A की वैल्यू क्या है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस कौन सा होता है बेटा, जिस भी एंगल को कैलकुलेट करें, जैसे मैं cos A कैलकुलेट कर रहा हूं तो इसके जो एडजेसेंट साइड है साथ वाली उसको बेस कहते हैं, और इसके सामने जो साइड होगी उसको परपेंडिकुलर कहेंगे। तो बेस कितना हो गया बच्चों, दैट इज AC। परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC। ये है हमारे पास cos A की वैल्यू। अब जब हम cos B कैलकुलेट करेंगे बेटा, cos B, तो आप इस डायग्राम में देख रहे हो एंगल B ये है। तो
तो इसके साथ जो एडजेसेंट साइड है वो अब आपका बेस है। तो cos b फिर से हो गया बेस पान हाइपोटेन्यूज, लेकिन यहां पर बेस कौन है? BC, और हाइपोटेन्यूज कौन है? दैट इज AC, सॉरी AB। ठीक है, यहां पर बेस AC, हाइपोटेन्यूज कौन सा आ गया? सॉरी यहां पर मैंने BC लिख दिया, यहां पर जो हाइपोटेन्यूज है वो आएगा AB बेटा। ठीक है, ये थोड़ा सा आप इसको चेंज करिएगा। सिमिलरली जब cos b कैलकुलेट करेंगे, जब हम cos b कैलकुलेट करेंगे तो cos b में क्या हुआ बेटा? बेस ये बन गया, हाइपोटेन्यूज ये आ गया बेटा, बेस वन हाइपोटेन्यूज। सो बेस इज BC और हाइपोटेन्यूज क्या आ गया हमारे पास? AB। ठीक है बेटा, ये नाउ एज पर क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? यहां लिख रहा हूं मैं कि cos A इज इक्वल टू cos B के इक्वल है बच्चों। ये गिवन है कि cos A इज इक्वल टू cos B। सो हम एक काम करते हैं, cos A की वैल्यू AC अपॉन AB इज इक्वल टू cos B की वैल्यू ले लेते हैं BC अपॉन AB। तो आप यहां पे देख रहे हैं इस इक्वेशन में AB और AB कैंसिल हो रहा है, तो AC किसके इक्वल आ गया? AC इज इक्वल टू BC। इसका मतलब ये जो AC साइड है और ये साइड है दोनों बराबर है। और हम जानते हैं एक प्रॉपर्टी ट्राइंगल की, आइसोसेलेस ट्राइंगल की, यदि किसी ट्राइंगल में दो साइडें इक्वल हो तो उन इक्वल साइड के जो सामने वाले एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं बेटा। तो यहां पर हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और इसका रीजन क्या देंगे? बिकॉज इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल opposite to equal sides are also equal। तो इस वजह से हम एंगल A और एंगल B को इक्वल लिख सकते हैं। तो बच्चों एक बार फिर देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आपके साथ क्या शेयर किया? मैंने आपको ये बताया कि हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें ये कहा गया कि एंगल A और एंगल B इक्वल है, और साथ ही साथ ये कहा गया कि cos A इक्वल टू cos B है। तो बेटा पहले मैंने इस ट्राइंगल में cos A ढूंढा। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आ गया AC, हाइपोटेन्यूज आ गया AB। फिर जब हम cos B के पास गए, एंगल B के पास गए, मैं फिर कह रहा हूं जो भी एंगल कैलकुलेट करना हो उसके एडजेसेंट, उसके साथ वाली साइड को ही बेस कहते हैं बच्चों। तो अब जब मैंने cos B देखा, मेरा बेस ये बन गया, परपेंडिकुलर ये बन गया, हाइपोटेन्यूज तो वही रहा, तो क्या आ गया? बेस पान हाइपोटेन्यूज। तो बेस आ गया BC, हाइपोटेन्यूज फिर से AB आ गया। फिर हमें जो क्वेश्चन में दिया होता है, एज पर क्वेश्चन वी आर गिवन दैट cos A इक्वल टू cos B। ये देखिए गिवन है, तो cos A की वैल्यू ली और cos B की वैल्यू पुट की, AB और AB कैंसिल किया, तो मेरे पास बच गया AC इक्वल टू BC। तो किसी भी ट्राइंगल में यदि दो साइडें इक्वल हो तो वो हमेशा आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है बच्चों। और हम जानते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड के सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं बेटा, ये हेंस प्रूव्ड। देयरफॉर हम यहां पे क्या लिखेंगे? हेंस प्रूव्ड। और ये रीजन लिखना मत भूलिएगा बेटा एग्जाम में बच्चों। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा बेटा। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में जाके उस क्वेश्चन को टाइप करके मेरे पास दे सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन की वीडियो बनाकर आपको अपलोड करके आपके साथ शेयर कर दूंगा बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच बच्चों। अपनी अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद बच्चों।